हेलो नमस्कार साथियों। मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। आज हम यहां पर बात करेंगे विद्या ज्ञान स्कूल या फिर सैनिक स्कूल, जो कि क्लास 6 के लिए साइंस के बार बार जो जीएस के तौर पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको मैं लेकर के आया हूं। इन क्वेश्चनों को अगर आप देख लेते हैं तो अगर कोई भी ऐसा प्रश्न आता है तो आप 100% साइंस से संबंधित प्रश्न कर लेंगे। ये उसका एक स्पेशल सीरीज है। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं। इसके लिए आपको करने के लिए 10 सेकंड मिलेगा और उसके बाद आंसर हम आपको बताएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहला प्रश्न है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन? अगर आपने आंसर चुना है कार्बन डाइऑक्साइड तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बेहद आसान प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विलुप्त जंतु की प्रजाति है? कौवा, हाथी, टाइगर या फिर डोडो पक्षी? और अगर आपका आंसर है डोडो पक्षी यानी ऑप्शन डी, तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 3, वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 77 बार, बी 72 बार, सी 80 बार या फिर डी 100 बार? आपका टाइम शुरू होता है अब। और अगर आपका आंसर है बी यानी 72 बार, तो आप बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो बहुत बार पूछा गया, कार बसों में ड्राइवर को पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण लगाया जाता है? उत्तल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी अवतल दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं? आपका टाइम शुरू होता है अब। और अगर आपने चुना है ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बहुत बार पूछा गया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, वयस्क मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? ए 200, बी 206, सी 209 या फिर डी 210? आपका टाइम शुरू होता है अब। और अगर आपने ऑप्शन चुना है बी 206, तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, पेड़ों के नीचे रात में क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि वो छोड़ते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? आपको आंसर देना है और आपका टाइम शुरू होता है अब। और अगर आपने चुना है ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप बिल्कुल सही है। क्योंकि पेड़ भी जो श्वसन क्रिया करते हैं तो उस समय वो ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। पौधे केवल खाना बनाते वक्त यानी दिन में ही कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10 या फिर ऑप्शन डी 12? आपका समय शुरू होता है अब।
और अगर आपने चुना है ऑप्शन ए 7 तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? खाद, जल, सूर्य का प्रकाश या इनमें से कोई नहीं। और आपका टाइम शुरू होता है अब। प्रकाश संश्लेषण में सबसे महत्वपूर्ण है सूर्य का प्रकाश। बिना सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया संभव नहीं है। बहुत ही सरल और बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न, पर्णरंध्र यानी स्टोमेटा उपस्थित होते हैं जड़ों में, पत्तियों में, फूल में या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपने ऑप्शन चुना है बी पत्ती, क्योंकि पत्तियों में ही पर्णरंध्र पाए जाते हैं जिससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। अगला प्रश्न है ध्वनि सबसे तेज कहाँ चलती है? वायु, स्टील, निर्वात या फिर पानी। आपका समय शुरू होता है अब। और अगर आपने ऑप्शन चुना है बी स्टील तो आप बिल्कुल सही है। निर्वात में होती ही नहीं है। उसके बाद उससे ज़्यादा वायु में, वायु से ज़्यादा लिक्विड में और लिक्विड से ज़्यादा जो है ठोसों में होती है। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के या फिर विटामिन डी। आपका टाइम शुरू होता है अब। और अगर आपका ऑप्शन है बी यानी विटामिन बी तो आप बिल्कुल सही है। दो ही विटामिन ऐसे हैं बी और सी जो जल में घुलनशील है, बाकी सभी विटामिन जो हैं वो वसा में घुलनशील हैं। अगला प्रश्न है रेबीज वायरस किसके द्वारा फैलता है? कुत्ता, मुर्गी, खरगोश या फिर गाय। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब। और अगर आपका आंसर है कुत्ता यानी ऑप्शन ए तो आप बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, थर्मामीटर में क्या भरा जाता है? शीशा, पारा, चांदी या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो अगर आपने ऑप्शन चुना है बी पारा तो आप बिल्कुल सही हैं। थर्मामीटर में जो है पारा भरा जाता है। निम्नलिखित में स्तनधारी है? चमगादड़, तोता, कौवा या फिर कबूतर। आपका टाइम शुरू होता है अब। और अगर आपने ऑप्शन चुना है ए चमगादड़ तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति कार्य करता है? ए उत्तल दर्पण, ए बी उत्तल लेंस, सी अवतल दर्पण और डी अवतल लेंस। आपका समय शुरू होता है अब। और अगर आपने चुना है अवतल लेंस तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है लंबाई का मात्रक है? ए मीटर, बी किलोग्राम, सी
सेकेंड या फिर डी जूल। आपका समय शुरू होता है अब। और अगर आपने आंसर चुना है ए मीटर, तो आप बिल्कुल सही हैं। लंबाई जो है वो मीटर में मापी जाती है। अगला प्रश्न भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी से आता है। पहाड़ों पर दाल देर से गलती है क्योंकि? ऑप्शन ए ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी होती है, या फिर ऑप्शन बी वायु दाब कम होता है, या फिर ऑप्शन सी ऊंचाई पर ठंडक होती है, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। अगर आपने ऑप्शन चुना है बी वायु दाब कम होना, तो ऊंचाई पर वायु दाब कम होता है, जिसके कारण दाल जो है वो देर से पकेगी। लेकिन अगर प्रेशर कुकर में ये प्रोसेस किया जाए तो जो मैदानों में समय लगेगा वही पहाड़ों पर भी लगेगा। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए ऑडियोमीटर, बी स्पीडोमीटर, सी लैक्टोमीटर, या फिर डी कैरेट। चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब। और अगर आपने ऑप्शन चुना है सी लैक्टोमीटर, तो बिल्कुल सही है। दूध की शुद्धता जो है वो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पेड़ श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, या फिर ऑक्सीजन, या फिर हीलियम। चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब। ने ऑप्शन चुना है सी, तो आप बिल्कुल सही है। सभी जीवधारी जिनमें जीवन है वो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, दालों को खाने से हमें क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, या फिर खनिज लवण। आपका टाइम शुरू होता है अब। और अगर आपने चुना है ऑप्शन सी प्रोटीन, तो आप बिल्कुल सही हैं। कुल मिला के ये हमारे आज के 20 प्रश्न हैं। इस प्रकार के हम प्रश्न आपको लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया कर दीजिए लाइक, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे कर लीजिए सब्सक्राइब। आपको इस प्रकार की वीडियो हर बार मिलती रहेंगे और आप एक अच्छी तैयारी हमारे साथ मिल करके कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ।